हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे और क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने डिवाइन फेमिनिन का एंड लिव इन द मोमेंट का कार्ड देखा था। सो मे बी आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आप एक बहुत खूबसूरत डिटैच्ड अबंडेंट एनर्जी में हैं जहाँ पर आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉप द क्वेश्चन, सेल्फ लव। ओके, वाओ। सो आई फील कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जैसा मैं अभी बात कर रही थी। एंड विद दिस पॉप द क्वेश्चन में भी इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। और मे बी आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपको ट्रिक किया, आपको शादी का कहकर शादी की नहीं, एंड दिस पर्सन वॉज अ ट्रिकस्टर, आपको ऐसा लगता है। बट लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। नो कॉन्टैक्ट। ओके, वाओ, देखिए हमारे पास क्या आया, मेमोरीज। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। दिस इज 6 of Cups एनर्जी, सोलमेट एनर्जी। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं और स्पेशली आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं। दे हैव योर पिक्चर्स। एक सुपर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। याद है बहुत पहले ऐसे होता था कि शर्ट्स के ऊपर नया ट्रेंड चला था कि आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं। मे बी आप दोनों ने ऐसा किया। ट्रू कलर्स। मे बी आपने उनको कोई टी शर्ट गिफ्ट की थी। लीगल मैटर्स, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट। ट्रैफिक टिकट आई एम हेयरिंग। मे बी आपके पर्सन को उन्होंने कोई सिग्नल ब्रेक किया है। आई ऑल्सो फील दिस इज़ जस्टिस एनर्जी। ये इंसान आपके साथ अनफेयर थे, उनको फील हो रहा है। उनको लगता है कि वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे कलर्स थे, आपने उनके ट्रू कलर्स देख लिए। नो स्ट्रिंग्स। मे बी ये इंसान आपसे कमिट नहीं कर रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि वो बहाने बना रहे थे। मे बी देवर ऑलरेडी मैरिड और फिर जब तक उनकी डिवोर्स नहीं हो जाती वो आपसे शादी नहीं कर सकते। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग। सो ये दिस पर्सन इज़ प्रेइंग कि काश आप वापस आ जाए उनकी ज़िंदगी में। आई फील कि किसी बहुत हाई जगह पर जाके खड़े होते हैं। माउंटेन्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, बट रूफ टॉप पे किसी होटल के कोई स्पेशल जगह है। मे बी आपको रूफ पर वॉक करना बहुत पसंद है और फिर आप आसमान को देखते हैं, आपको आसमान को देखने की आदत है। एंड देन यू प्रे एंड देन यू टॉक टू यूनिवर्स। वी हैव वर्क प्लेस अफेयर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस पर थे, आपके वर्क प्लेस पर बना ये कनेक्शन। ये भी हो सकता है कि आपको ये शक हुआ कि उनकी वर्क प्लेस पर उनका किसी के साथ है, या उनके पास्ट में उनके वर्क प्लेस पर उनका किसी के साथ अफेयर था, उन्होंने आपको बताया हुआ था। देन वी हैव फीलिंग्स। So they still have feelings for you, memories of you resurfacing. Resurfacing right word नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि they were always there. Happily single, doing you, dating, stress-free, setting goals and career focused. This is you, I feel. Having a good time with your girls or with your boys, right? आप
लाइफ में बेटर कर रहे हैं, मे बी आप डेटिंग सीन में दोबारा जंप कर चुके हैं। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि आपने जंप करने की कोशिश की बट आपसे हो नहीं पाया। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके पर्सन ने डेटिंग सीन में दोबारा जंप करने की कोशिश की है बट उनसे हो नहीं पाया। दे couldn't replace you, they can't, right? बिकॉज अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आप लोगों का, मेमोरीज थी, तो आपको पता है कि इट्स नॉट ईजी कि आप उस कनेक्शन को रिप्लेस करें। ना चाहते हुए भी आप उसी इंसान का चेहरा ढूंढते हैं, वही सब कुछ ढूंढते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप्स में भी, तो ये वर्क नहीं करता है, रीबाउंड हो जाता है, राइट? सो देन वी आर मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री, कोप। सो अब कोपिंग मैकेनिज़्म बहुत सारे होते हैं। देखिए, ये इंसान आपको लव मैसेज करने का सोच रहे हैं। समटाइम्स सोचते हैं मूव ऑन करना चाहिए, मुझे उसको आज़ाद कर देना चाहिए, अगर मुझे उससे मोहब्बत है उस मोहब्बत की वजह से मुझे उसको जाने देना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट हेल्दी फॉर हर और हिम। और ये इंसान कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर मे बी स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ भी नहीं खा रहे हैं, या फिर बैक टू बैक सीजन्स देख रहे हैं, अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं जो बड़ी अनहेल्दी है उनके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीजन्स देखना अनहेल्दी है। आई एम जस्ट सेइंग कि हर वक्त किसी चीज़ में ख़ुद को इंडल्ज रखना इज़ अनहेल्दी। सो कोई चीज़ अनहेल्दी इस वक्त ये कर रहे हैं ताकि वो आपको याद ना करें, ताकि वो आपको भूल जाएं, बट ऐसे नहीं हो पा रहा। और ज़्यादा ये इंसान टेम्प्टेड फील करते हैं कि आपको मैसेज करें। So they want to message you, and this is a very interesting image. मैं आज इसके ऊपर गौर कर रही हूँ कि लव मैसेज है और ये दोनों साथ हैं और मोबाइल को देख रहे हैं, मे बी सेल्फी ले रहे हैं, आई डोंट नो। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज कि मतलब अगर आप लोग साथ में हैं तो मैसेज किसको कर रहे हैं, आई डोंट नो। आपको क्या लग रहा है इस इमेज को देखकर, मुझे बताइएगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, सो रिजेक्टेड फील हो रहा है, उन्हें डर है कि कहीं आप रिजेक्ट कर ना दें जब वो आपको मैसेज करेंगे, आप क्या करेंगे, दे डोंट हैव एनी आइडिया। मे बी अपने किसी फ्रेंड से मशवरा कर रहे हैं क्या मैसेज करूं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो दे डू हैव फीलिंग्स, दे डू हैव लव। मे बी उन्होंने आपको इस तरह फ्लावर्स का एक बुके दिया था, so आपकी पिक्चर्स उनके पास हैं, जहन में रखिएगा। मे बी आपने डिलीट कर दिया है सब कुछ, उनके पास है, बट इंटरेस्टिंग। ओके, सो उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। सो आई ओवर स्लेप्ट टुडे। मैं ऐसा कभी भी नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी भी नहीं होता है, बहुत रेयर। और पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा सो लिया आज मैंने। किसी के लिए सिंबॉलिक हो सकता है, इतना ज़्यादा मैंने सोया आज। एंड आई वॉज वॉचिंग हॉरर कार्टून्स। आई डोंट नो आपको पसंद है या नहीं, बट ये जो हैलोवीन सीज़न आता है इसमें बड़ा मज़ा आता है देखने का। एंड आई वॉज ईटिंग पॉपकॉर्न्स। सो वो जो शॉर्ट रियल स्टोरी पर बेस करते हैं, आई डोंट नो रियल स्टोरीज़ होती हैं या नहीं, बट इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं कि जिन पर शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, उस पर ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, बड़ा कोजी सा माहौल होता है उसमें, वो मैं देख रही थी। सो एनीवे, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे हैलोवीन बहुत पसंद है। आई लाइक क्रिसमस ऑल्सो। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। डोंट कम फॉर मी। कुछ लोग कहेंगे ओह आप मुस्लिम हैं, आपको हैलोवीन पसंद है। सो व्हाट, इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में। सो एनीवे, द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद आप भी। ओ वाओ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने कल एक मेडिटेशन भी सुनी है, और फिर वो बिल्कुल आखिर में मैंने मेडिटेशन सुनी थी और उसके बाद मुझे नींद आ गई थी।
एंड देन आई स्लेप्ट. ओ माई गॉड, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आई ओवर स्लेप्ट. सो ये मैसेज इसलिए भी आ रहा है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो फिर आप मेडिटेशन लगा लिया करें, और बड़ा खूबसूरत उसमें म्यूज़िक होता है और फिर नींद आ जाती है. So we have Six of Pentacles, Five of Wands, and Six of Wands. उनकी current feelings और thoughts, they are manifesting you. इसमें कोई शक नहीं है. Your manifestation is just around the corner. I'm also hearing this. Three of Swords, pain, a lot of pain. ये इंसान इस वक्त तकलीफ़ में है, इसमें कोई शक नहीं है. और द थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान, ओ वाओ, मैं बुके की बात कर रही थी, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है. सो मे बी ये इंसान आपको फ्लावर्स देने का सोच रहे हैं. वी हैव 9 ऑफ कप्स. नाइन ऑफ कप्स. ओ माई गॉड, मैंने डिवाइन फेमिनिन देखा था उस डेक के नीचे और एम्प्रेस कार्ड आ गया. सो दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. दिस इज़ यू, मेल हो या फीमेल. एंड बॉटम पर वी हैव द हैंग्ड मैन, व्हील. ओके, सो ये इंसान को बड़ा एम्प्टी फील हो रहा है. दे डेफिनेटली फील कि मतलब आपके जाने से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी है. उनको मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है ज़िंदगी से, कुछ गया है ज़िंदगी से. मतलब एक आई फील ये कल वाली रीडिंग वाली एनर्जी आ रही है इसमें. वही रीडिंग ऐसे लग रहा है कि कंटिन्यू हो गई है. अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी थी तो आप देख लें. मुझे उसका टाइटल भूल गया है, देख लीजिए. कल वाली रीडिंग आपको मिल जाएगी जब आप वीडियोस में जाएंगे. सो उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है. सो ये इंसान को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खोया है उन्होंने, कुछ निकल गया है उनकी ज़िंदगी से. वो खालीपन, उस चीज़ को, उस फीलिंग को वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं. लाइक बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एक तकलीफ़ है, बहुत एक वॉइड है जिसको मुझसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है. एक ऐसी फीलिंग है जो उनको इतनी बुरी लग रही है, वो उस फीलिंग को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं. नो मैटर व्हाट, वो क्या करें, अपनी पसंद की चीज़ करें, अपने पसंद का फूड खाएं, अपने फ्रेंड्स में जाएं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो फीलिंग उनके दिल से निकल नहीं रही है. वो जो एक वॉइड पैदा हो गया है उनके दिल में, जैसे होल हो जाता है, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग महसूस होती है, वो चीज़ उनकी निकल नहीं पा रही है. दे आर रियली वेरी सैड एंड मैनिफेस्टिंग यू. उनको पता है कि जब वो आपकी तरफ आएंगे तो बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट होगा. इट्स नॉट एन ईजी रोड, उनको ये भी पता है. सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा. ये स्टार साइंस हैं. सेजिटेरियस, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि इंसान अपना कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं, बिकॉज वी सी दिस येलो लाइट हेयर. ये सन वाली एनर्जी भी दे रहा है, ये अवेकनिंग की एनर्जी भी है. एंड यू सी दिस सन ओवर हेयर ऑल्सो. सो कुछ ओपनिंग हो रही है, कुछ रियलाइजेशन हो रही है. एंड विद दिस येलो एंड सन वाली एनर्जी, आई फील विद दिस कि आपके पर्सन अपना कॉन्फिडेंस गैदर करें. देर इज़ अ लॉट टू डू विद देयर कॉन्फिडेंस. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ था कि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा. कुछ उन्होंने आपसे वादे किए थे जो पूरे नहीं किए. उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, और इसी शर्मिंदगी की वजह से अभी तक ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं सके. एंड आई फील कि बड़ी मुश्किल से वो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करके आपके पास आने का सोच रहे हैं. और ये सोच रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, अब जितनी भी शर्मिंदगी है मुझे उसको फेस करना है. अगर मैंने ये चांस ना लिया तो ये इंसान कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आने वाला. बिकॉज यू सी दिस एम्प्रेस का ध्यान यहाँ सब क्या चल रहा है किसी चीज़ पर नहीं है. ओ माई गॉड, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कि देखिए कि हैप्पीली सिंगल के ऊपर एम्प्रेस का कार्ड आया. यू आर नॉट चेसिंग एनी वन. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी में हैं कि जो भी होगा सो होगा. आपने सरेंडर कर दिया है. आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में चल रहे हैं. आप बिटर नहीं हैं, आप में रिजेंटमेंट नहीं है, एंगर नहीं है. बिल्कुल आपने रिलीज़ कर दिया हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी को. यू आर जस्ट डूइंग यू, जैसा इस पर लिखा है. एंड यू आर दिस एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल.
सो आपको अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि जो भी होगा सो होगा, एंड आई एम गोना लिव माई लाइफ हैप्पीली सिंगल, राइट। सो आप एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं इस वक्त, और बड़ी मुश्किल से आप आए हैं इस एनर्जी में। आई डू फील कि आपके ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं, आपकी कई दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं, आप रोते भी होंगे, बट फिर आप ख़ुद को खड़ा करते हैं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट आपका ध्यान नहीं है यहाँ कहीं भी। सो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इसी गिल्ट में, शर्मिंदगी में रहेंगे, आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपको फेस नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिचुएशन डेड हो जाएगी। आपका सामना उन्हें एक ना एक दिन करना पड़ेगा, करना है, बिकॉज दे लव यू। वो आपको ऐसे जाने कैसे दे सकते हैं? तो फिर ये सब कुछ जो भी है वो जल्दी करना होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने पहली दफ़ा ये इन्फिनिटी सिंबल देखा है 6 ऑफ पेंटिकल्स पर, एंड देन वी हैव दिस इन्फिनिटी सिंबल हेयर। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, एक बैलेंस्ड रिश्ता, फेयरनेस, हार्मनी लेके आना चाहते हैं ये इंसान। आई डू फील कि ये रिश्ता काफ़ी बैलेंस्ड ऑलरेडी था, आप दोनों इक्वली एक दूसरे से प्यार भी कर रहे थे, एफर्ट भी कर रहे थे इस कनेक्शन पर, बट कुछ हुआ सडनली, कोई एक बात ऐसी हुई कि जिस पर ये इंसान ने आपका साथ नहीं दिया। इट वॉज अ वेरी लविंग कनेक्शन, वन साइडेड नहीं था ये, मे बी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट में भी आपके ऊपर उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया। आपने बोला कि आप फैमिली को भी मना लेंगे, आप फैमिली के भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आप हर चीज़ कर लेंगे। शायद आपको इसी बात का दुख है कि आपने हर चीज़ को साइड पर कर दिया उनके लिए, और उन्होंने आपको साइड पे कर दिया। समथिंग लाइक दैट हैपेंड। सो इसी बात का उनको गिल्ट है, और मे बी वो सिरे से ही कमिट करना ही नहीं चाहते थे फॉर सम। तो कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों की सिचुएशन में, इसलिए ये इंसान अब शर्मिंदा है कि किस मुंह से आपके सामने आएंगे। उन्होंने तो अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली थी लॉन्ग अगो, मे बी इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, फॉर सम इट्स बिन 2-3 मंथ्स, बट ये इंसान अब बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं नीड कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या करेंगे। वी हैव दिस ट्रू लव एंड हनीमून। मे बी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, और फिर हम थोड़े से चैनल मैसेजेस देखेंगे उनकी तरफ से। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, दे आर अभी भी उनको आपसे प्यार है, वो रोते भी हैं आपके लिए अक्सर। यस यस, रोए भी हैं ये इंसान आपके लिए। मुझे ऐसा लगा किसी ने बोला नहीं। नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन। Okay, so we have stay optimistic about your love life. It is safe for you to love. I feel यहाँ पर intimidation है, and then we have wedding. Oh wow, मैंने आपको बोला था pop the question नज़र आया था। अब ये इंसान को पता है कि अगर इससे लेस पर सेटल नहीं होंगे आप, you deserve love. Excuse me, deception. आई डू फील कि ये इंसान अब अपना मास्क उतार के आएंगे, ऑथेंटिक होकर आ रहे हैं। दे वर नॉट ट्रू, मतलब दे वर नॉट ऑनेस्ट विद यू, और अब ये इंसान अपना ये मास्क उतार के आ रहे हैं आपके पास। दे लव यू, उनके फियर्स को पीछे रख कर छोड़ कर आ रहे हैं, और शादी के प्रपोजल के साथ एक्सक्यूज़ मी आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी डायरेक्ट मैसेज। इसके ऊपर मैं और क्या बोलूँ। कुछ लोगों के लिए क्लियरली ये शादी का प्रपोजल आ रहा है। ये इंसान ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। स्नो कॉन्टैक्ट में क्या कहना चाहते हैं? दे आर जस्ट कमिंग, मुझे क्लियरली फील हो रहा है। I wish we could be together forever. So yes, they did. They do wish. I don't know मेरे मूड को आज क्या हुआ है. I don't know. क्योंकि I overslept, तो थोड़ा सिस्टम आगे पीछे हो गया है। कोई गड़बड़ हो गई है। So we have do not
प्रेशर मी, डोंट प्रेशर मी। दिस इज़ समवन जो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सो आप तो अब प्रेशर कर ही नहीं रहे हैं, आपने तो छोड़ दिया उन्हें उनके हाल पे। तो मुझे लगता है ये पास्ट एनर्जी है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू, येस, वेडिंग, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। ओ वाओ, इस रीडिंग में और कल वाली रीडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कनेक्शन है कोई, क्योंकि मैंने वहाँ पर उस रीडिंग में बोला था कि यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ देयर टनल, और आप देखिए क्या मैसेज आ गया है इस रीडिंग में, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस डेक में ये वाला कार्ड भी है, और मुझे आई डोंट नो, मैजिक। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, yes, they dream our paths will always reunite। सो मे बी ये उस तरह का कनेक्शन है कि आप दोनों ने बहुत एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश की है, घूम फिर के आप फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाते हैं। देर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट दिस कनेक्शन बिकॉज वी डू हैव द मैजिशियन, एम्प्रेस, पावरफुल एनर्जी। आई विश यू वर माइन। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, रनर चेसर डायनामिक थी, बट दे आर टायर्ड ऑफ रनिंग। अब वो नहीं भागना चाहते, दे वांट टू फेस you, face the situation। I love you to the moon and back a million times। Wow, this is nice। Can you hear me whisper your name? And then I need you to help me। Help me grow, I feel। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे फ्रेंड्स। सो ये इंसान जहाँ तक ताल्लुक़ है या आपसे कांटेक्ट करेंगे, प्रपोज़ल के साथ आएंगे, आई फील। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, आस्क ए फ्रेंड। काफ़ी दिनों बाद हमारे पास ये आंसर आया है, 777 ए। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है। वी हैव आर पी एस। आई एम हेयरिंग दैट सॉन्ग RIP लव। फौजिया सिंगर का नाम है। ज़रूर सुनिएगा, बड़ा अच्छा गाना है। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट कर जाए, उसमें कोई मैसेज है आपके लिए। maybe that's your feeling। KPZIPRE। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।